मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूँ। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हमारी जिंदगी का मकसद हमसे बढ़कर है और हर चीज का आगाज खुदा से होता है। जब तक हम ये तस्लीम नहीं कर लेते कि कोई खुदा है, उस वक्त तक जिंदगी के मकसद का सवाल बेमायने है। हम हमेशा गलत नुक्ते या गलत जगह से यानी अपने आप से और अपनी ज़ात से शुरू करते हैं। अपने आप पर नजरें मरकूज करने से हमारी जिंदगी का मकसद कभी जाहिर ना होगा। आपने अपने आप को खलक नहीं किया, इसलिए आप किसी तरह भी नहीं बता सकते कि आपको किस मकसद के लिए खल्क किया गया है। मुमकिन है कि आप अपने सारे ज़ाती मकासद हासिल कर लें और दुनियावी मियार के मुताबिक आला दर्जे के कामयाब शख्स हो, मगर उन मकासद से कोसों दूर हों जिनके लिए खुदा ने आपको पैदा किया है। आपको अपनी मदद आपकी तरह के मशरों की निस्बत कोई बढ़तर चीज दरकार है। बाइबल मुकद्दस ने फैसला दे दिया है कि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। मतलब यह है कि अपनी मदद आप दरअसल कोई मदद नहीं होती। अपनी हकीकी ज़ात को पा लेने का रास्ता अपने आप को कुर्बान करने में है। हो सकता है दुनियावी नुक्ते नज़र से आप बहुत महफूज और खुशहाल हों, मगर खुदा की नज़र में आप हलाक हो रहे हों। हजारों बरस से रोशन दिमाग और ज़ेर फलसफी जिंदगी के मकसद पर बहस और कियास आराइयाँ करते आए हैं। फलसफा एक अहम मजमून है जो अपनी अलग अफादियत रखता है, लेकिन जब जिंदगी के मकसद का तयन करने की बात होती है तो निहायत आला दिमाग फलसफी भी महज अंदाजे लगाते और कियास आराइयाँ करते रह जाते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि जिंदगी के मकसद के बारे में कियास आराई का मुतबादिल मौजूद है, वो है मुकाशवा। खुदा ने अपने कलाम में जिंदगी के बारे में जो कुछ जाहिर किया है, हम उस पर तवज्जो दे सकते हैं। किसी इजाद के मकसद को दरियाफ्त करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसके मौजूद या खालिक से पूछें। जिंदगी का मकसद दरियाफ्त करने का भी यही असूल है, खुदा से पूछें। खुदा ने हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा कि हैरान और परेशान हो। उसने बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर जाहिर कर दिया कि हमारी जिंदगियों के 5 मकासद हैं। ये हमारे मालिक का हमारे बारे में किताबचा है जो बयान करता है कि हम क्यों जीते हैं, जिंदगी किस तरह अमल करती है, इन बातों से बचना है और मुस्तकबिल के लिए क्या तवक्को की जानी चाहिए। यह उन बातों की वजाहत करता है जिनके बारे में अपनी मदद आप या फलसफा की किताबें कुछ भी नहीं जानती। बाइबल मुकद्दस कहती है हम खुदा की वो हिकमत पोशीदा भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहां के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। इससे पता चलता है कि खुदा ने हमारे लिए जहां के आगाज से पहले ही मंसूबा तैयार कर रखा था जो निहायत गहरा और हमारी बेहतरी का है। खुदा आपकी जिंदगी का फकत नुक्ता आगाज नहीं है, बल्कि वो जिंदगी का सरचश्मा और मंबा भी है। अपनी जिंदगी का मकसद दरियाफ्त करने के लिए जरूरी है कि आप दुनियावी हिकमत की तरफ नहीं बल्कि खुदा के कलाम की तरफ रजू हो। लाजिम है कि अपनी जिंदगी की बुनियाद अज़ली सच्चाइयों पर उस्तवार करें। चुनांचे जरूरी है कि मकबूल आम इल्म नफ्सियात को नज़रअंदाज करें और कामयाबी की तरकीब और महरकात की कहानियों पर आन ना धरें। बाइबल मुकद्दस की बातें सुने कि उसी यीशु में हम भी उसके इरादे के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलियत से सब कुछ करता है पेशतर से मुकर्रर होकर मिराज बने। मसीह में होकर ही पता चलता है कि हम कौन हैं और किस लिए जिंदा हैं। अभी हमने मसीह के बारे में सुना भी नहीं था और कोई उम्मीदें भी उस्तवार नहीं की थी कि उसकी हम पर नजर थी। उसने पेशतर ही से ठहरा दिया था कि हमारी जिंदगियां जलील अल कादिर हों। ये उसके मजमूए मकसद का एक हिस्सा है।
اور وہ اسے ہر فرد اور ہر چیز میں پورا کر رہا ہے۔